हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब? ऑल गुड। मैं ऑफिसर पी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो आइए, तो आज अपन डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के पीवाईक्यू क्वेश्चन। तो देखते हैं, तो मूव करते हैं क्वेश्चन पे। ये नीट 2024 में आई हुई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 पे अपन मूव करते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व इन द एक्शन ऑफ टॉक्सिन इन बीटी कॉटन। बीटी कॉटन उसके क्या है, अपन को स्टेप देखने कौन कौन सी स्टेप इन्वॉल्व है और क्या देखना है इसमें। साथ साथ में चूज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेप, और इनकी करेक्ट सीक्वेंस बतानी है। तो करेक्ट सीक्वेंस बताते हैं। तो पहले क्या आएगा इसके अंदर? इसमें पहले आएगा बेटा क्या, बेसिलस टू इंजीनियर्स प्रोड्यूस क्रिस्टल्स विथ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। फर्स्ट पे आ गया। सेकंड, द टॉक्सिन प्रोटीन्स एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बैक्टीरिया। सेकंड आ जाएगी। थर्ड पे क्या आएगा बेटा? थर्ड पे आएगा द एल्केलाइन पीएच सोल्यूबिलाइज द क्रिस्टल्स। तो ये आएगा थर्ड पे, ठीक है। एंड मोर देन, फिर क्या आएगा इसके लास्ट? फिर आता है ए, द इनएक्टिव टॉक्सिक कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट ऑफ इंसेक्ट। कि इसका मीन्स क्या होता है, जब है ना इंसेक्ट की मिड गट में चला जाता है तो ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। एक्टिव कहाँ होता है? जो इंसेक्ट है ना उसकी एल्कलाइन पीएच पे। नेक्स्ट स्टेप, तो ये क्या हो जाएगा? स्टेप ये है। फिर आता है इसमें द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सरफेस ऑफ मिडगट सेल एंड क्रिएट पोर एंड कोज डेट ऑफ द इंसेक्ट। तो इसमें क्या हो जाता है, जब ये एक्टिवेट होके बाइंड कहाँ करता है, मिडगट की सेल की सरफेस है, और वहाँ पे क्या हो, छोटे छोटे छिद्र क्या होता है, छिद्र कर देता है, जिससे क्या हो जाए, इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। लास्ट स्टेप ये। तो इसमें आंसर क्या जाएगा बेटा? आंसर आएगा इसका डी ऑप्शन इज ये करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। चलो, द कैपेसिटी ऑफ जनरेटेड ए होल प्लांट फ्रॉम एनी सेल ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। कि वो कौन सी है जो तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? एकदम इजी क्वेश्चन है। जो आएगा बेटा टोटिपोटेंशियल सेल, ठीक है। कंप्लीट प्लांट बनाने की क्षमता रखता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए बेटा। इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहता है? स्टेटमेंट फर्स्ट कहता है बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक एंड कोडेड बाय ए जीन कराई ए सॉरी IHC, ठीक है। तो ये क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट। बीटी टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन इन बेसिलस tuberculosis. However, after ingestion by the insect, the inactive protoxin get converted into active form due to acidic pH. तो ये क्या है बेटा? रोम एसिडिक pH ऑफ इंसेक्ट गट। इट मीन्स ये क्या कह रहा है कि जब ये टॉक्सिन कहाँ आता है, इंसेक्ट की मिड गट में आता है, वो आपकी एसिडिक pH पे एक्टिव हो जाता है। तो ये हो जाता है रोंग। किस पे होता है? एल्केलाइन पे, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है, करेक्ट है, और स्टेटमेंट सेकंड क्या है, इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा आपका सी। स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं इधर। व्हाट इज द फेट ऑफ ए पीसेज ऑफ DNA कैरिंग ओनली जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज ट्रांसफर्ड इनटू एन एलील ऑर्गेनिज्म। अगर ये कह रहा है कि अगर एक इंटरेस्टेड जीन वाले DNA के टुकड़े को किसी और ऑर्गेनिज्म में अपन ट्रांसफ़र कर देते, फॉरेजन ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या होगा? देखते हैं अपन क्या क्या होता है। द पीसेस ऑफ DNA वुड बी एबल टू मल्टीप्ली इट्स सेल्फ इंडिपेंडेंट इन द प्रोजेनी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या होगा बेटा? नहीं होगा। अगर DNA के टुकड़े को डाल देंगे तो वो क्या सेल्फ इंडिपेंडेंटली क्या करेगा? विभाजित करेगा?
नहीं करेगा डिवीजन, तो ये क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट देखते हैं, इट मे बी गेट इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ द रिसिपिएंट, तो ये क्या है, करेक्ट। ठीक है, इट मे बी मल्टीपली एंड बी इनहेरिटेंस अलोंग विथ द होस्ट, इसमें क्या होगा, अपने होस्ट की जीन के साथ क्या होगा, इनहेरिटेंस होगा होगा, तो ये भी क्या है, करेक्ट। The allele pieces of DNA is not integral part of a chromosome. It show ability to replicate है। तो क्या आएगा बेटा आंसर, आंसर आएगा इसका सी, ऑप्शन इज करेक्ट, बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फ्यूज इन सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्विंग टू वेराइटी ऑफ प्लांट, इसमें क्या है, दो वेराइटी ऑफ प्लांट को फ्यूज करते हैं, जिससे क्या है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बन जाता है। क्या होगा बेटा, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट किसे कहते हैं, अगर इसकी सेल वॉल को क्या करते हैं, हटा देते हैं, तो क्या, दो प्लांट की सेल वॉल को हटा देते हैं तो क्या मिलता है फिर अपन को, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इधर, मैच करना है अपन को, क्या करना है, मैच करना। अल्फा एंटीट्रिप्सिन क्या होता है, एम्फीसेमा, एम्फीसेमा। कराई आई बी ए, कराई आई ए बी, ये क्या होता है बेटा, कोन बोरर। एंड कराई आई ए सी, ये क्या होता है, कॉटन बोलवोम, कॉटन बोलवोम। एंड नेक्स्ट क्या होता है, जेनेट एल्जाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये किसके लिए यूज की जाती है, एडीएच। एडीएच क्या होता है, एडिनोसिन डीएमिनोज डेफिशिएंसी। ठीक है, इसकी कमी से क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। क्या हो जाता है बेटा, इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है, एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी जे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना, सॉरी। ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन फॉर अचीविंग टू डिजायर्ड प्रोडक्ट, क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर फॉर स्ट्रिंग टाइप, ये भी क्या है, करेक्ट है। बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरिया कल्चर, ये बेटा रोंग होता है बेटा, ठीक है, लार्ज में कल्चर करता है, स्मॉल में क्या करता है, स्मॉल लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए करता है, जबकि मेनली इसका एक्सप्लिकेशन क्या होता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं डी, बायोरिएक्टर हैव एन एग्रीगेटर सिस्टम एंड ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम एंड फॉर्म कंट्रोल सिस्टम, ये क्या है, करेक्ट। तो इनको इनकरेक्ट पूछा था, तो आंसर क्या जाएगा, सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट अबाउट ए ग्रुप बैक्टीरियम ट्यूनिफेशियन, इसमें क्या बताना है अपन को, इनकरेक्ट बताना है। इट यूज टू डिलीवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक होस्ट सेल, तो इसमें क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि ये बहुत सेल में नहीं करता है, ओनली यूकैरियोटिक में करता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं करता। TI plasmid from agrobacterium tumefaciens used for transfer gene is not pathogenic to plant cell, correct. It transforms normal plant cell into tumor cell. It's deliver tDNA into plant cell. तो इनमें क्या बताना था, इनकरेक्ट बताना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज मोलिकुलर सीजर, मोलिकुलर सीजर किसे कहते हैं बेटा, इसमें ऑप्शन ए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं, एक इसमें क्या बताना बेटा, अपन को मैच करना है, जीन थेरेपी अलाउ करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट, RNA इंटरफेरोन,
आरएनए इंटरफेरोन क्या होता है बेटा? सेलुलर डिफेंस। अलीजा, डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। तो आंसर क्या आएगा बेटा इसका? का आंसर आएगा डी, और सी ऑप्शन इज ए करेक्ट। ये ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही ये इन जीन गन मेथड यूज टू इंट्रोड्यूस एलील डीएनए इनटू होस्ट सेल माइक्रो पार्टिकल ऑफ मेटल आर यूज। इसका यूज किया जाता है बेटा जीन गन के अंदर। इसमें किया जाता है बेटा टंगस्टन और गोल्ड। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? Many steps in the formation of recombinant DNA are given below. Arrange these steps in correct sequence. तो अपन को क्या बताना है? करेक्ट सीक्वेंस बताना है अपना स्टेप फॉर फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो पहले क्या आएगा इसके अंदर? पहले आएगा बेटा कटिंग ऑफ डीएनए एज स्पेसिफिक लोकेशन बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फिर इसके बाद में आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, इसको आइसोलेट कर देते हैं। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट? एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्टिंग यूजिंग पीसीआर। पीसीआर के थ्रू क्या कर देते हैं? इनकी अमाउंट बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एंड फिर लास्ट में क्या करते हैं? इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। फिर होस्ट के अंदर, होस्ट सेल के अंदर, उसके अंदर क्या करते हैं? इंसर्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन में क्या आएगा इसका? ये ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मिल्क ऑफ ट्रांसजेनिक काउ रोज हैज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोड्यूस फॉर ह्यूमन बेबीज देन न्यूट्रिशन काउ मिल्क कोज इट्स कंटेंट। क्या मिलता है इनके मिल्क में? बता दो बेटा। ऑप्शन एकदम इजी है। ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन। ये ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एकदम इजी। इन द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बेस्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच वन कैन बी कट इजीली बाय पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो कौन सी है इसके अंदर जहाँ इजीली कट करता है? तो ऑप्शन में क्या आएगा बेटा? ऑप्शन बी जे करेक्ट आंसर। ठीक है, 5 एंड से 3 एंड में क्या आएगा? GAATTC। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन जीन थेरेपी ऑफ एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट बिकॉज क्यों? क्योंकि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल सेल। तो डी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। नीचे स्टेटमेंट है जो ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड है। विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन। तो जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन है उसके बारे में अपन को करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो चलो बताते हैं। प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्टेट ऑफ सिप पेप्टाइड। तो ये क्या है? इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल इंसुलिन में होते हैं, इसके द्वारा बनाए गए इंसुलिन में नहीं होते। नेक्स्ट, ए पेप्टाइड चेन एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वेर प्रोड्यूस सेपरेटली इन इकोलाई एक्सट्रेट एंड बाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन दैम। इट मीन्स कि ए पेप्टाइड चेन एंड बी पेप्टाइड चेन को क्या किया जाता है? सेपरेटली प्रोड्यूस किया जाता है इन इकोलाई में, एंड फिर इनको एक्सट्रेट करके बाइंड करवाया जाता है किसके द्वारा? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। तो ये क्या है? सी भी क्या है? करेक्ट है। इंसुलिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वॉज एक्सट्रेक्ट फ्रॉम कैटल एंड पिग। ये भी इनकरेक्ट है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीडेड टू प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग इनटू ए मेच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। ये भी इनकरेक्ट है। सम पेशेंट डेवलप एलर्जेनिक रिएक्शन टू द फोरेजन
इंसुलिन, तो ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन में क्या आएगा बेटा, ऑप्शन बी जे करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर दीजिए। When gene targeting involving gene amplification in attempt in an individual tissue to treat disease, it known as, किसके द्वारा ट्रीट किया जाता है बेटा, जीन थेरेपी। सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विथ रिगार्डिंग टू इंसुलिन चूज द करेक्ट। इंसुलिन के रिगार्डिंग अपन को करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, चलो करते हैं। पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मेच्योर इंसुलिन, तो ये भी क्या है, करेक्ट है। जो मेच्योर इंसुलिन होते हैं उसमें ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन होते हैं, सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता। एंड द इंसुलिन प्रोड्यूस बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, तो ये क्या है बेटा, रॉन्ग है। हेड देखते हैं। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, ये करेक्ट है। जब क्या होता है, सी पेप्टाइड भी ऐड होता है तो वो क्या होता है, इंसुलिन प्रो इंसुलिन इनएक्टिव होता है। एंड और देखते हैं, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, तो ये क्या है, करेक्ट। तो आंसर क्या आएगा बेटा, करेक्ट चूज करना है। करेक्ट में चूज करना है तो कौन सा आंसर आएगा बेटा, ए बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अपन को इनकरेक्ट चूज करना है। ठीक है, चलो। इन मैन इंसुलिन इज सिंथेसाइज एज ए प्रो इंसुलिन, ये क्या है, करेक्ट है। द प्रो इंसुलिन हैज एन एक्स्ट्रा पेप्टाइड कोल्ड इज सी पेप्टाइड, तो सही है। जब क्या होती है बेटा, इसमें एक्स्ट्रा पेप्टाइड होती है सी पेप्टाइड। ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड एंड सी पेप्टाइड। सी पेप्टाइड होते हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रो इंसुलिन होता है। ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है। तो इसमें क्या किया जाता है बेटा, ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट ही है, ये करेक्ट है बेटा। जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन इज प्रोड्यूस इकोलाई, ये भी क्या है, करेक्ट है। द फंक्शन इंसुलिन हैज ए एंड बी चेन लिंक्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, बेटा ये रॉन्ग है। क्यों, इसके द्वारा लिंक्ड रहता है बेटा, डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, तो ये इनकरेक्ट है। तो अपन को इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट क्या है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें इनमें मेल मिलाव करना है। इसमें सॉरी मेल मिलाव नहीं, करेक्ट क्या, कहाँ बग रहा है ये, चलो कोई नहीं। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, चलो करते हैं। बीटा कॉटन, बीटा कॉटन क्या होता है बेटा, बेसिलस टूरेजेनेसिस तैयार किया जाता है। एंड एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, इसको ट्रीट किया जाता है किसके द्वारा, जीन थेरेपी के द्वारा। आरएनए इंटरफेरोन, इस सेलुलर डिफेंस होता है। पीसीआर, पीसीआर क्या किया जाता है बेटा, डिटेक्ट ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। ऑप्शन क्या आएगा बेटा, ऑप्शन सी जे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट, तो क्या होता है बेटा इसका आंसर, ऑप्शन बी GLUT4। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चैप्टर के पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आपके 5 पेयर के पीवाईक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए स्वस्थ रखिए और प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।